नमस्कार दोस्तों, एसटीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को बताएंगे एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। अभी तक हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि अगर कोई भी संख्या दी हुई जैसे 6 है, 15 है, 18 है, इसका एलसीएम या एचसीएफ पूछा जाए, एलसीएम व एचसीएफ पूछा जाए तो हम कैसे निकालते थे। इसके दो तरीके थे। पहला तरीका था इसका फैक्टर से निकालते, दूसरा तरीका था भाग विधि से निकालते। सबसे पहले क्या देखते हैं, इसका एलसीएम हम निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकालेंगे? एलसीएम वह छोटी छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्या से पूर्णतया विभाजित हो जाए, और एचसीएफ का क्या होती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतया विभाजित कर दे। तो 6, 15, 18 का एलसीएम हम ऐसे निकालते थे। ये 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तीनों बची 15, 3 छंग 18। अब 2 से 2 एक कम, 2, 5, 3, इसका मल्टीप्लाई कर लेते 3, 2, 5, 3, 3 दूनी 6, 35, 90। इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो 90 हो जाएगा। अब एचसीएफ कैसे निकालते थे? एचसीएफ जो होता था वो बुआ बड़ी से बड़ी संख्या एचसीएफ होती थी। एचसीएफ बुआ बड़ी से बड़ी संख्या होती थी तो दी गई संख्या को पूर्णतया विभाजित कर दे। तो सबसे पहले इसके क्या करते थे, फैक्टर करते। 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3, 15 को 3 × 5, और 18 को 3 × 2, 3 3 9 दूनी 18। तो इसका फैक्टर भी से एलसीएम भी निकाल सकते थे। एलसीएम क्या होता, एलसीएम भी निकाल सकते हो। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम में जो कॉमन हो वो, जो कॉमन नहीं वो भी चाहिए। जैसे 3, 3, 3, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 3। और उसके बाद हम देखते थे, उसके बाद एलसीएम में हम देखते थे कि जो मैक्सिमम पावर होती थी, मैक्सिमम पावर 3 कॉमन तो है लेकिन उसका मैक्सिमम पावर लेते हैं। यहाँ देखते हैं 3 की पावर 2 है तो 3 की पावर 2, और यहाँ आप देखते हैं जो कॉमन है वो भी लेते थे, जो कॉमन नहीं है वो भी लेते 2, नीचे नहीं फिर भी ले लेंगे 2 हो जाएगा। 5 यहाँ भी है, 5 ले लेंगे। अब कितना हो जाएगा, 3 3 9 दूनी 18 पंचे 90। एचसीएफ कैसे निकालते थे? एचसीएफ में जो कॉमन है, जो तीनों में कॉमन है केवल वही लिया जाएगा। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है तो 3 इसका एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्या उसको पूर्णतया विभाजित कर दे। 3 दूनी 6, 3 बची 15, 3 छंग 18। और एलसीएम जो होती है वह छोटी छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्या से पूर्णतया विभाजित हो जाए। 6 से 90 चला जाएगा, 15 से 90, 18 से 90 जो है डिवाइड हो जाएगा। चलिए, अगर भिन्न दी हुई, अगर कोई भिन्न है तब, तो भिन्न का लासा हम कैसे निकालते हैं? भिन्न का लासा जो होता है, भिन्न का लासा जब किसी भिन्न का हम लासा निकालते हैं तो भिन्न का लासा बराबर क्या होता है, अंश का हम निकालते हैं लासा, अंश का लासा, और जो हर है, हर का हम निकालते हैं, हर का निकालते हैं मासा। और ऐसे अगर दे दिया जाए कि हम भिन्न का मासा कैसे निकालते हैं, भिन्न का मासा कैसे निकालते हैं, तो भिन्न का मासा निकालने के लिए हर अंश जो है, अंश का मासा निकालते हैं। अंश का मासा व हर का हम निकालते हैं, हर का निकालते हैं लासा। चलिए देखते हैं, ये रहा क्वेश्चन। 27/125 और 24/175 और 18/325 का लासा बताइए। तो भिन्नों का लासा, फ्रैक्शन का लासा कैसे निकालते थे? जो अंश होता था, अंश का तो निकालते थे हम लासा, अंश का लासा निकालते थे, और हर का निकालते थे हम मासा। तो अंश का 27 है, 24 है और 18 है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 27, 12 हो जाएगा 9। अब 3 से, 3 9 27, 3 4 12, 3 3 9, फिर 3 से, 3 3 9, 4 1। अब 2 × 3 × 3 × 3 × 4, तो कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 3 18 तिहाई 54 चौके 216। तो अंश का एलसीएम जो हो जाएगा वो 216 हो जाएगा। अब हर का हम निकालेंगे एचसीएफ। तो 125, 175 और 325, 125, 175 और 325 की वह सब बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को डिवाइड कर दे। तो 25, 25 पंचे 125, 25 सत्ते 175, 25 इक्कम 25 और 7 25 तिया 75। तो इसका जो एचसीएफ हो जाएगा वो 25 हो जाएगा। तो 27/125, 24/175 और 18/325 का जो लासा है वो हो जाएगा 216/25।
चलिए ये रहा क्वेश्चन 125/36, तो 175/54 और 325/72 का मासा निकालिए। तो मासा, फ्रैक्शन का मासा हम कैसे निकालते थे? फ्रैक्शन का मासा हम निकालते थे तो जो अंश होता था, अंश का तो निकालेंगे मासा, अंश का मासा, और हर का क्या निकालेंगे? हर का निकालेंगे लासा। चलिए अंश का मासा निकालते हैं। तो मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्या 125, 175 व 325 को पूर्णतया विभाजित कर दे। और अंश का निकालेंगे, हर का निकालेंगे हम लासा 36, 54 और 72 का निकालेंगे हम एलसीएम, और इसका निकालेंगे हम एचसीएफ। तो 125, 175, 325 को ऐसी कौन सी संख्या है बड़ी से बड़ी जो पूर्णतया विभाजित कर दे? तो 25, 25 पंचे 125, 25 सत्ते 175, 25 से कम 25, 25 तियां 75, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 25। अब 36, 54 और 72 का 36, 54 और 72 का हम निकालेंगे एलसीएम। 2 से काटेंगे 18, 27, 36, फिर 2 से काटेंगे, दोनों 18, 27, 18, 3 से काटेंगे, 3 त्रिक 9, 3 9 27, 3 छंग 18, फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, 3 दूनी 6, तो कितना हो जाएगा? 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 2, दुना 4 तिहाई 12, तो दुना 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, 36 तिहाई 108, 108 दूना 216, तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो 216 हो जाएगा। तो 125/36, 175/54 और 325/72 का जो मासा हो जाएगा वो हो जाएगा 25/216। चलिए अब हम देखते हैं, अगर दो संख्याएं दी हैं और एलसीएम और एचसीएफ पूछा जाए तब तो क्या होता है? दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है, दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे कोई भी संख्या, जैसे 6 है और 15 है, 6 और 15 कोई भी दो संख्या है, 6 और 15 है तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 6 और 15 है तो इसका एलसीएम हो जाएगा 30। अगर कोई भी दो संख्या दी हुई है, 6 है 15, इसका एलसीएम 30 है, तो अगर पूछा जाएगा दो संख्याओं तो एचसीएफ बताइए, तो एचसीएफ बताइए। तो कैसे हम निकालेंगे? दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है 6 × 15 बराबर 30 × एचसीएफ। अब 15 एकम 15, 15 दूना 30, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा 3। अगर एचसीएफ दिया होता और एलसीएम पूछा जाता तब तो दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ 3 हो जाता, तो एलसीएम कितना आ जाता? 3 एकम 3, 3 25 15, या एलसीएम हो जाता 30। ऐसे भी कोई भी दो संख्या दी हुई हैं और एलसीएम एचसीएफ में से कुछ भी दिया है तो हम दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। चलिए जैसे कोई भी क्वेश्चन दिया, दो संख्याओं का एचसीएफ 2 तथा उनका गुणनफल 12 है, तो एलसीएम बताइए। हम पढ़ चुके हैं पहली संख्या मल्टीप्लाई में दूसरी संख्या किसके बराबर होती है? एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होती है। दो संख्याओं का गुणनफल दिया है 12 है, एचसीएफ 2 है, एलसीएम पूछा है, तो 2 कम 2, 2 छंग 12, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 6। ऐसे अगर एलसीएम दिया होता तो हम एचसीएफ निकाल सकते थे, या एक संख्या दी हुई होती एलसीएम दिया होता एचसीएफ दिया होता दूसरी संख्या भी हम निकाल सकते थे।